व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ऊना जिला प्रशासन की सख्ती के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। शहर के सभी व्यापारी नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस पहुंचे। इनका कहना है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और वे अपनी आजीविका कमा नहीं पा रहे हैं। अगर प्रशासन ने नियमों में कुछ ढील नहीं दी तो वे डीसी को दुकान की चाबियां सौंपकर यहां धरने पर बैठ जाएंगे। आज फिर से जो है वो व्यापारी इकट्ठा होकर मिली चक्के पहुंचे हैं। क्या कारण है, क्या डिमांड? देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं को पता है अपने ऊना जिला केंद्र है इसकी स्थिति का, और लगभग जिले में ही जो एक नया प्रावधान, एक नई लगी है आपको ट्रैफिक को लेकर के और ये जितना भी अतिक्रमण को लेकर के, हम सब व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे व्यापार जो इफेक्ट हो रहा है उसको भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग कोई 15 दिनों से हम लोग इस एजुटेशन को समय समय पर हर स्तर पर कर रहे हैं, पर सुनवाई हमारी कोई नहीं है। हमारी सिर्फ 2-3 डिमांड है, हम बहुत कुछ नहीं चाहते। ठीक है, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शहर साफ सुथरा दिखना चाहिए, पेडिस्ट्रियन भी चलना चाहिए और ये शहर के लिए अच्छा है। लेकिन क्या दुकानदार जो पीली लाइन है, उस पीली लाइन के अंदर क्या दुकानदार अपने ग्राहक को सामान भी नहीं दे सकता? उसकी कोई स्कूटी खड़ी होती है या गाड़ी खड़ी होती है, तुरंत ही चालान होता है, उसको ना बात की जाती है ना उससे कोई जानकारी नहीं होती कि आप क्यों खड़े हो, किसलिए खड़े हो, और तुरंत जो है फोटो खींच करके चालान हो जाता है। इससे हो क्या रहा है कि शहर में गाड़ियां आनी बंद हो गई, शहर में व्यापार बंद हो गया, 25% से कम व्यापार हो गया, बोलियां नहीं हो रही, व्यापारी सब बैठे, आप पूछिएगा ना 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक बोली कर रहे हैं व्यापारी। उनके खर्चे तो कम नहीं हुए, खर्चे तो उनके वैसे के वैसे है, लेकिन आमदनी खत्म हो गई। कहाँ जाएगा व्यापारी? व्यापारी के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इस प्रांगण में दरी बिछा करके बैठने के। तो हम आप प्रशासन से इसी गुजारिश के साथ यहाँ पर पहुंचे कि हमारी सुनवाई हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढील, कोई ना कोई बीच का रास्ता ऐसे निकाला जाए ताकि व्यापारी वर्ग अपना काम भी चला सके और प्रशासन का भी अपना काम चल सके। अगर आपकी डिमांड देखिए, डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारा बड़ा सीधा एक रास्ता है कि हम इसी प्रांगण में दरी बिछा करके बैठे और सभी व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां ला करके अपने जिलाधीश महोदय के पास दे देंगे कि हमारा कोई रोजी रोटी की व्यवस्था कर दें, दुकानें तो हम चला दें। तो जी, लगातार डिमांड उठाई जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई आपकी डिमांड्स पर नहीं की जा रही है, क्या? देखिए, पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे कवरिंग के लिए आए। हम पिछले 15 दिन से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित हैं, एक तरह से कह सकते हैं, हरास्ड हैं, बहुत बुरा परेशान है, क्योंकि दुकानदार दुकान तो खोल रहा है लेकिन शाम को घर को बच्चों को ले जाने के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है कि वो बच्चों को रोटी खिला पाए। आज की डेट में ऊना का ये हाल है। पिछले 7 दिन पहले हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को भी एक विज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि काइंडली इन पॉइंट्स के ऊपर आप एक ओपन डिस्कशन कराएं। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शहर जो व्यापारी है उसके साथ बैठ के डिस्कस किए जाने चाहिए थे, तब वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए थे। आपने हमें कोई व्यवस्थाएं तो दी नहीं, आपने इम्प्लीमेंट हर एक चीज कर दी। प्लान आपका जो है, आप अगर ऊना की बात करें, ऊना में एक रेड लाइट है, ठीक है ना, उसमें व्यापारी ने व्यवस्था नहीं बनानी, व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी है, ठीक है ना। हम पिछले 4 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं कि ऊना में रेड लाइट का प्रावधान करो और बाईपास का कुछ निर्माण करा जाए। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना, व्यापारी ने तो नहीं करना। बाकी रही बात एनएच की, एनएच ये आज बना है, 2 साल पहले डिक्लेयर हुआ है, उससे पहले तो ये स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे की नॉर्म्स को भी ये पूरा नहीं करता। हम कहाँ जाएं? हम 50-50 साल से इस रोड पे बैठे हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास आज की डेट में ये हालत है कि कस्टमर आता है, वो फोन करता है डर के कि चलो ठीक है जी, मैं पार्किंग में गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन जब मैं सामान लोड करूंगा, जब गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी आती है, लोडिंग वाले का चालान कर देते हैं। आज की डेट में हमारी जो हालत है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हमारे पास एक ही ऑप्शन बची कि चाबियां हम इनके हाथ में दे दें कि भाई हमें दिहाड़ी पे मजदूर रख लो, जो हमारे आगे हमने बंदे रखे हुए हैं उनको भी आप आगे दिहाड़ी सिस्टम करा दो, कुछ ना कुछ करो, जहां हमारे साथ बैठ के ऑन टेबल पे कुछ निष्कर्ष निकालें कि हाँ, यहाँ जहां पर येलो लाइन, हमने पिछली बार भी सुजेशन दिए थे कि यहाँ येलो लाइन है, जगह है, जहाँ स्पेस है, वहां गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी जाए। जहां नहीं है वहां आप चलान करिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। रात ऑफलोडिंग की बात करी, आप रात को आप बताओ कि मैंने रात को 9 बजे गाड़ी उतारनी है, मैं कहां से लेबर लाऊं सवेरे 9 बजे तक?
सामान दिल्ली से चलता है, गाड़ी वाले आज की डेट में ट्रांसपोर्टरों का ये क्लियर सिस्टम है, गाड़ी आज चलेगी ई-वे-बिल के साथ 24 आवर्स में आपके पास पहुंचेगी। अगर गाड़ी आप नेक्स्ट डे नहीं उतारोगे तो 5,000 रुपए आपको पेनल्टी लगेगी, उसको कौन बियर करेगा? ठीक है ना। तो हमारी बहुत समस्याएं हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, एनक्रोचमेंट को हटाएं। हम भी कहते हैं व्यापारी अपने हद में रहे, अपने शटर के अंदर रहे। अगर कोई है भी है, व्यापारी तो सीधे हो गए, लेकिन हमारी मांगों को भी मानना जाए ना। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि डीसी जो होता है, डिप्टी कलेक्टर जो होता है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट का राजा होता है। हम प्रजा, अगर हम प्रजा ही दुखी है तो राजा भी किस काम का? कानून हमारी सुविधा के लिए बनाया गया ना कि हमें सुविधा देने के लिए बनाया हुआ है। हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं बचती, या तो हम उठा के फिर अंदर डाल दो, वहां रोटी देते रहो बच्चों को, फीस देते रहो हमारे बच्चों की, कैसे करेंगे हम ऐसे? तो धन्यवाद, हमारी यही रिक्वेस्ट है आप मीडिया बंदियों से कि हमारी ये सारी चीजें पूरी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए ऊपर। और दूसरी मेरी एक मेन बात और है कि अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के जो भी कंसर्न्ड मतलब अधिकारी हैं, अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आने वाले इलेक्शनों में उन्ना व्यापारी के पास आकर वोट ना मांगे। हमने उनको मनोनीत किया है हमारी समस्याएं सुन के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना और एडमिनिस्ट्रेशन से उनका रेजोल्यूशन लेना। अगर हमने भी यह कुछ करना है तो ना हमारे लिए बीजेपी सर्वोपरि है, ना हमारे लिए कांग्रेस सर्वोपरि है। हमारे लिए अपने बच्चों की रोटी जीविका, अगर हमारी जीविका चलेगी तो हमें इनसे क्या लेना देना है?